नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो आजकल कल की तैयारी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो कुछ भी होता है स्क्रीन पे होता है, एट द टाइम होता है, खबरों के दम पर होता है। बट डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा जो कुछ भी आज के सेशन में आया है। शुरुआत FIDIs के डेटा से करते हैं। आजकल तो FIDIs का डेटा भी बिल्कुल बेकार हो गया है। कल अच्छा डेटा था, चौतरफा पॉजिटिविटी थी, मार्केट ने दम तोड़ दिया। आज चौतरफा नेगेटिविटी है, कल दम तोड़ेगा या वापस उठ जाएगा कह नहीं सकते। कैश मार्केट में FIs ने 880 करोड़ की बिकवाली करी है। फ्यूचर इंडेक्स में 586 करोड़ की बिकवाली करी है। फ्यूचर स्टॉक्स में 2030 करोड़ की सेलिंग करी है। आज तो DIIs ने भी बेच दिया है 596 करोड़ का। तो FIs और DIIs दोनों तरफ से आज सेलिंग आई है। ये शॉकिंग और नेगेटिव दोनों है, आप ये कह सकते हो। ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं पहले वो डिस्कस करना चाहूंगा, फिर गिफ्ट निफ्टी पे आएंगे। ग्लोबल मार्केट में शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिका के साथ, डाउ के साथ स्पेशली। डाउ 200 पॉइंट नेगेटिव है, 220 पॉइंट्स। नेस्डेक इंडेक्स 30 पॉइंट मात्र नेगेटिव है। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है। तो ये तो गिरने को ही तैयार नहीं है भाई। जिसका असली मामला है US ईरान का, तो उसमें US खुद ही गिरने को तैयार नहीं है। बाकी तो जो हो रहा है होता रहे। आगे बात करी जाए दोस्तों आप सभी के साथ यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन में सबसे पहले FTSE 0.6% डाउन है, डेक्स 1% नीचे है और कैक आधे % नीचे है। तो अमेरिका को छोड़कर सब गिर रहे हैं देखा जाए तो। आगे बात करें दोस्तों अगर आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट और अमेरिका के बाजार के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कुछ फ्रेश धमकियां आई हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प आप सभी को पता है खतरनाक तरीके से बात करते हैं, जो भी बोलते हैं उनमें मैं तो बहुत ही है उनके अंदर। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से अपडेट ये आ रही है, वो कह रहे हैं कि विल फाइंड आउट अबाउट ईरान इन अबाउट 10 days। विल फाइंड आउट अबाउट इन ईरान इन अबाउट 10 days। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने कुछ सोच विचार किया है, भैया मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ईरान मस्ट टेक अ डील और बैड थिंग्स विल हैपन। या तो डील ले लो या फिर कुछ खराब हो जाएगा। क्लियर कट बोला है उन्होंने, मतलब इसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं बोला कि डील लो वरना तैयार हो जाओ, कुछ खतरनाक तरीके से कुछ भी हो सकता है। और खतरनाक बैड थिंग्स हम सभी समझते हैं क्या होगा, वो होगा अटैक। ठीक है, तो ये डराने का काम कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। आपके लिए गिफ्ट निफ्टी की तरफ चलें तो गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर भारत गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाए फिर निफ्टी पे आएंगे, तो गिफ्ट निफ्टी आपके लिए नेगेटिव है, बट ज्यादा नहीं है, केवल 19 पॉइंट नेगेटिव है। लेकिन अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो 25,386 पे है। हमारा निफ्टी 25,454 पे बंद हुआ है, तो यहां से करीब 60 पॉइंट से ज्यादा नीचे दिख रहा है। तो अब निफ्टी कहां जा सकता है दोस्तों? निफ्टी में एक रेंज थी 25,700 की, 25,550 मैक्सिमम नीचे में था और ऊपर हम 25,900 तक की रेंज देख रहे थे। बट आज वो रेंज ब्रेक हुई है। अब मेरा मानना है कि जब तक 25,550 ऊपर में आप ब्रेक नहीं करते तब तक नेगेटिव हो। इवन 25,600 के ऊपर जब निकलेंगे तभी कुछ अच्छा मानेंगे, अदरवाइज वीक है हम। तो अभी तो बिल्कुल तेजी के बारे में नहीं सोचेंगे। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आज के सेशन में हमने बहुत बढ़िया एक्शन देखा है। कल बढ़िया तेजी थी, आज फ्लैट ओपन हुए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए और अभी वापस फ्लैटिश टाइप ही है। गोल्ड 1,55,700 पे है, मात्र 60 रुपीज नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी 2,43,000 पे है, करीब 1,200-1,300 रुपए नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। किसी भी वक्त हरे निशान में आ जाते हैं, किसी वक्त लाल निशान में फिसल जाते हैं। तो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, फ्लैटिश टाइप ट्रेड चल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। अब बात करें दोस्तों अगर आप सभी के साथ स्टॉक्स टू वॉच में, पहला स्टॉक है CIE ऑटोमोटिव। इस कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। साथ ही साथ कंपनी कह रही है रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेंड एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। तो पॉजिटिव आउटलुक है, आशा है अच्छी ग्रोथ की। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक कमाल करना चाहिए, पॉजिटिव है सब कुछ। अगला स्टॉक है इंसोलेशन एनर्जी। ये एक छोटी कंपनी है दोस्तों, बट इसके लिए पॉजिटिव ये है कि ये कंपनी को अप्रूवल मिला है BSE SME से NSE में जाने के लिए। यानी अभी एक SME स्टॉक था, अब ये शिफ्ट होने जा रहा है NSE पे। तो ये इनके लिए एक तरीके से आप कह सकते हो स्टेटस अपग्रेड है, तो पॉजिटिव मानूंगा मैं इसके लिए।
वारे एनर्जीज, ये स्टॉक भी आता हुआ दिखाएगा रडार पे, पॉजिटिव अपडेट यहाँ भी आते हुए दिख रही है वारे एनर्जीज के लिए। क्या अपडेट आई है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। इन टॉकिंग विद आंध्र प्रदेश एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेब्लिश अ न्यू ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो अलग अलग शहरों की सरकार से बातचीत चल रही है नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, जो कि पॉजिटिव विस्तार करने जा रही है कंपनी, तो पॉजिटिव ही है। अगला स्टॉक है एबीबी, इस कंपनी के भी नतीजे आए थे दोस्तों, रिजल्ट्स तो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगे, ऐसे ही हैं। गाइडेंस आते हुए दिखी है, तो मेरे को लगता है ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, आपको देखने को मिल जाए शेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यात्रा की बात करें तो 17 तारीख को प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से शेयर बेचा था और स्टॉक भी आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है बीते दिनों में, बट प्रमोटर्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है कि अब कोई हिस्सा बिक्री की आगे उम्मीद नहीं है नियर बाय, तो ये बिक्री जो होनी थी वो हो गई है। तो ये अब क्लैरिफिकेशन आने का मुझे लगता है स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, बट क्योंकि बाजार वीक चल रहा है इसलिए वो शायद वीक है। ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।